तो ट्रम्प चाचा ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया है, ठीक है। कह रहे हैं कि पीस के लिए करा है। तो वो पीस आज हम समझेंगे कौन सी वाली पीस है भाई, किस चीज़ का पीस होना चाहिए, ठीक है। वो शांति वाली पीस है या उस तेल का वो पीस चाहिए जो ऑयल 18% वर्ल्ड का वो होल्ड करता है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका लर्न एवरीडे के डे 18 में। हम यूपीएससी के रिगार्डिंग इस टॉपिक को समझेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है और इसके चांसेस बढ़ गए हैं। क्यों वेनेजुएला में इंटरवेंशन जिस तरीके से किया, वो एक तो क्योंकि नेटो है और है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और इस वजह से वो कर गया, और किसी देश की बस की नहीं थी ये चीज़ करना, और कोई देश ये हरकत कर नहीं सकता था जिस तरीके से। मतलब पूरी मशीनरी डिस्ट्रॉय कर दी उनकी। आप एक दूसरे देश में घुस गए, वहाँ के आपने हेड ऑफ द स्टेट को उठा लिया, इस तरीके से एबडक्ट कर लिया है बेसिकली, है ना। जिस तरीके से ये चीज़ की है, इसके जो जियो पॉलिटिकल रीजन्स हैं, और ये हमें अमेरिका की ताकत के साथ साथ हमारी अपनी कमजोरी भी दिखाता है। इसको पॉजिटिवली लीजिए। हमें कहाँ पहुंचना है, हम विश्व गुरु जो की जो डेफिनेशन है, वो हमें किस तरीके से चेंज करनी चाहिए अपने दिमाग में, क्योंकि विश्व गुरु तो हम दानवीर बन के बैठे हुए हैं और लुटते रहे हैं इतने सालों से। पर जो हमें चेंजेस लाने हैं, जो अमेरिका ने जिस तरीके से किया है, इस चीज को हम समझते हैं। और वास्तविकता जो है, मतलब अंदर की जो गहराई है, क्योंकि आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, यू शुड नो। सो शुरू करते हैं भाई। पहले वेनेजुएला के देख लो, पेयरिंग करके, जैसे हमने अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे। अब वेनेजुएला की आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे मैप में बाकायदा, कि नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में है, ठीक है। कैपिटल इसकी काराकस है, कैरेबियन कोस्ट लाइन पे है, ठीक है। मोस्टली स्पेनिश बोली जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब ये है भाई मेन मुद्दा। 18% ऑफ जो वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स हैं वो वेनेजुएला में है। अगर यहाँ के जो जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स रहे हैं, उन्होंने थोड़ी सी अकल लगा ली होती तो शेख की तरह अभी वल्ला हबीबी भी नाच रहे होते, ठीक है, या अपने स्पेनिश किसी भाई गाने पे नाच रहे होते। बट उन्होंने वो चीज़ नहीं करा। इंटरनल उनकी पॉलिसी डिस्टर्ब्ड रही, उन्होंने अमेरिका से बेटर रिलेशंस नहीं बनाए, इसलिए आज वेनेजुएला की ये हालत है। और गल्फ कंट्रीज के आप सक्सेस देख सकते हैं। लार्जेस्ट प्रूवन रिजर्व्स 303 भाई, मतलब हद है वहाँ पे। जिस ओरिनोको बेल्ट को जो मैप में देख लीजिएगा, ठीक है। यूएस इंटरवेंशन के ऑफिशियल तो देखो भैया, डेमोक्रेसी है कि भाई हम डेमोक्रेसी लाएंगे। डेमोक्रेसी और भी जगह लाने गए थे वो, है ना। जैसे सद्दाम जी के पास गए थे 2000 में, है ना। फिर लीबिया गए थे गद्दाफी के पास डेमोक्रेसी लाने, अभी तक कहीं डेमोक्रेसी नहीं आई। अफगानिस्तान में इतने सालों से डेमोक्रेसी ला रहे हैं, देख लो वहाँ की कितनी बढ़िया डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट में गन के साथ बैठे हैं वो लोग, तालिबान। तो ऑफिशियल इज डेमोक्रेसी, अनऑफिशियल दमे मास गैसोलीना, ठीक है। ऑयल एंड करेंसी पॉलिटिक्स। अच्छा, ये भी एक कारण हो सकता है। इसके टाइम पे जब ये नोबेल पीस प्राइज अनाउंस हुआ था, तभी कई लोगों को लगा था, जितने भी कि वेनेजुएला इज नेक्स्ट टारगेट, क्योंकि ट्रम्प साहब चाह रहे थे उनको पीस प्राइज मिले, है ना, कि उन्होंने शांति के दूत हैं, वो स्वामी विवेकानंद की स्टाइल पे चल रहे हैं। बट वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर को दे दिया गया, मरिया कोरिना मचाडो, ठीक है। तो नोबेल पीस कमेटी के हिसाब से इन्होंने ज़्यादा बेहतर काम किया है, इन्होंने पीस के उसमें ज़्यादा मचाया है भाई। तो अवॉर्डेड 2025 नोबेल पीस प्राइज बाय नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, रिकॉग्नाइज फॉर हर टायरलेस वर्क प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स गए, फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला फॉर हर स्ट्रगल टू अचीव अ जस्ट पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी। अब वो तो अमेरिका लाएगी ना, देखो ट्रम्प साहब लाएंगे यार, वो ज़्यादा मचा सकते हैं। Prize announced on 10th October 2025, presented at ceremony Oslo, Norway on 10 December 2025। इतनी जल्दी अटैक हो गया। चलो पेट्रो डॉलर सिस्टम को समझते हैं। सऊदी अरेबिया के साथ एक डील क्रैक करी थी बहुत टाइम पहले, ठीक है, जब निक्सन प्रेसिडेंट थे, कि जो क्रूड ऑयल है वो डॉलर के साथ पैक होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल पूरे दुनिया में चलेगा तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अमेरिका सिर्फ डॉलर छापेगा, बाकी लोग जो जितने भी देश हैं, चाहे इंडिया भी हो, हम बहुत ज़्यादा रिजर्व करेंसी जो हमारी क्या है, डॉलर्स है ना। हम डॉलर फॉरेक्स रिजर्व्स में डॉलर सबसे ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि उस मेजोरिटी ट्रेड हमारा या किसी भी देश का डॉलर्स में होता है। और पहले तो डॉलर को गोल्ड से पैक कर रखा था, बाद में वो हटा दिया। उसके बावजूद
डॉलर इज स्टिल द रिजर्व करेंसी। अब जब भी इस पे खतरा आता है, जैसे ब्रिक्स जब अपनी करेंसी लॉन्च करने वाला था तब भी ये मुद्दा उठा। अच्छा, वेनेजुएला ब्रिक्स ज्वाइन करना चाह रहा था बाय द वे, मैं उस पर आगे बताऊंगा। वेनेजुएला वाज ट्राइंग टू बी अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स, ठीक। तो 18% ऑयल रिजर्व के साथ अगर कोई ब्रिक्स में आ जाए तो डॉलर की तो ऐसी तैसी हो जाएगी भाई, ठीक है। और डॉलर जब जब खतरा डॉलर को है, सद्दाम के केस में भी यही था। सद्दाम जो इराक पे अटैक हुआ उसमें भी सेम चीज थी, उन्होंने कहा कि भैया मैं यूरो में बेचूंगा, मैं नहीं बेच रहा डॉलर में। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं भाई, कुछ नहीं मिला, कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं। सेम लीबिया, ठीक है, गद्दाफी के साथ भी सेम था, वो डॉलर में नहीं। सेम वेनेजुएला, वेनेजुएला चाह रहे थे कि मैं चाइना को उनकी करेंसी में बेच दूंगा, युआन में, और रशिया को रूबल में बेच दूंगा, ठीक है, मैं ये डॉलर वाली चीज नहीं करूंगा। अगले दिन पहुंच गए। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस पेट्रो डॉलर सिस्टम, कि डॉलर और क्रूड ऑयल एक साथ पैक्ड रहे, सपोर्ट्स डॉलर डोमिनेंस। और यूएस की इकोनॉमी की डोमिनेंस कर रहा है, और साथ ही इस चीज से वो मिलिट्री डोमिनेंस भी शो कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग में अपने हथियार बेचने, उस चीज को भी ये शो कर रही है। सऊदी यूएस डील 1970s में एग्रीमेंट हुआ था, मैं बता दिया, निक्सन जो प्रेसिडेंट थे, वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए थे, वहाँ के अजित डोवाल, ठीक है, उन्होंने ऑयल सेल्स डॉलर्स में पैक कर दी थी। अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कर रहे हैं डील। अब आप इंडिया के सिक्योरिटी एडवाइजर के भी इसमें रोल समझिएगा। इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू एंटी टेररिस्ट situations or just maintaining the peace and security. Peace and security is not limited to just borders, army, intelligence. हर एक चीज का बेसिक इकोनॉमी ही है, ठीक है। इस चीज को आने वाले, अभी मैं कुछ टाइम तक इसी चीज पे वीडियोस बनाऊंगा, इसी टॉपिक को अलग अलग तरीके से बाइफरकेट करेंगे, हम समझेंगे कैसे होने वाला है। वेनेजुएला वर्सेस डॉलर, एक्सेप्टेड नॉन यूएस डॉलर ऑयल पेमेंट्स, क्लोजर टाइज विद चाइना एंड रशिया। अब चाइना रशिया ब्रिक्स में जाना चाह रहा है भाई। ब्रिक्स क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। वहां पे 18% वर्ल्ड एक्सपोर्ट जा रहे हैं भाई। रशिया और चाइना तो अपोनेंट्स हैं। इंडिया ने एक बहुत बढ़िया जियो पॉलिटिकल गेम खेला हुआ है, वो हम कहीं के नहीं है पर हम सबके हैं, ठीक है। वो वाला जो गेम चल रहा है उस पर भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो उस तरीके से तो भाई रशिया चाइना के अगेंस्ट में जा रहा है, और रशिया चाइना इनके अगेंस्ट में। और दूसरा मोनरो पॉलिसी भी आ जाती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। हिस्टोरिकल पैरेलल्स, इराक 2003, यूरो ऑयल बता चुका हूं मैं आपको। लीबिया 2011, वो गद्दाफी ने गोल्ड से बैक कर दिया था क्रूड ऑयल को, गोल्ड में पेमेंट से ले रहे थे कि डॉलर में नहीं लेंगे हम तो गोल्ड में लेंगे, कि भाई गोल्ड इज बेटर फॉर अस, किसी की देश की करेंसी नहीं ले रहे, गोल्ड में दो हमें ना। ब्रिक्स का एंगल देखते हैं। वेनेजुएला ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहता था, ब्रिक्स के ट्रंप कई बार खिलाफ दे चुके हैं, अगर इन्होंने अपनी करेंसी निकाली तो देख लेना, ठीक है। वेनेजुएला को दिखा दिया कि आओ तुम ब्रिक्स ज्वाइन करो, तुम्हें बताते हैं। डी डॉलराइजेशन का जो ट्रेंड है कि भाई डॉलर के पैरेलल हम एक चीज बनाएंगे, हम अपनी एक करेंसी बनाएंगे, अमेरिका होने नहीं देगा। बहुत सिंपल सी बात है, वो किसी भी हद तक जाएगा पर वो होने नहीं देगा। उस पर भी मैं एक पैरेलल बताऊंगा कि क्यों अमेरिका इतना डेंजरस है, वाई अमेरिका इज सो पावरफुल मिलिटरीली, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री। उनकी मिलिट्री इतनी, क्यों जितने हमारे पूरे देश की आर्मी पे करनी होंगी उतने वहाँ के सिटीजन लेके बैठे हैं। अभी आपने देखा होगा कैलिफोर्निया के गवर्नर ने गन्स पे बैन लगाया, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये भी चीज़ है। मॉनरो डॉक्ट्रिन, ठीक है, ये प्रेसिडेंट थे जेम्स मॉनरो, उनकी ये पॉलिसी थी, ठीक है। अच्छा, ऑफिशियल टर्म्स में उसका मतलब ये है कि कोई भी यूरोपियन पावर या कोई भी दूसरी पावर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है अपनी कोई कॉलोनी नहीं बनाएगी। ईस्टर्न में तुम्हारी कॉलोनीज है, चुपचाप वहां रखो, या हमारे साइड, हमारे जो यूएसए के आसपास किसी भी देश को आप कॉलोनी नहीं बनाएंगे, निकलो यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब ये था ऑफिशियल टर्म्स में कि यहाँ पे डेमोक्रेसी रहेगी, यहाँ पर हम डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करेंगे। अनऑफिशियल, अरे तुम क्यों राज करोगे, हम करेंगे हमारे इलाके में। अब इसी चीज को कनेक्ट करना अभी मैं बताऊंगा, ग्रीनलैंड है ना, विल टॉक अबाउट ग्रीनलैंड इन 20 days, वहीं से आया है। यूएस डोमिनेंस इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ग्रीनलैंड आ गया। स्ट्रेटेजिक आर्कटिक लोकेशन है भाई, रशिया चाइना दोनों के पास है,
ठीक है, एक मिलिट्री वहाँ बेस बनाना चाहेंगे। साथ ही देखो भैया, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बर्फ पिघल रही है, तो वहाँ के पोर्ट्स खुल रहे हैं, ठीक है, वो शिपमेंट्स के लिए बहुत ईजी होगा। और अगर वहाँ पे रशिया चाइना घुस गए, स्पेशली चाइना अगर घुस गया, तो वो फिर वर्ल्ड ट्रेड को डोमिनेट कर सकता है। और यूएसए नहीं चाहेगा कोई भी देश उसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड को डोमिनेट करे। हालांकि वो बोलता यही है, नो वन स्टेट शुड, बट ट्रम्प तो खैर सीधा सीधा बोलते हैं कि अमेरिका शुड बी नंबर वन, ठीक है। और यही एक्चुअल अमेरिकन पॉलिसीज सालों से रही हैं, भले ही वहाँ के प्रेसिडेंट कुछ भी बोल रहे हैं। फ्यूचर फ्लैश पॉइंट मे बी नॉट, मे बी नॉट क्यों? क्योंकि नेटो एलाइज उसमें साथ नहीं है। वेनेजुएला में तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है, अपनी मिलिट्री तो जो उनकी है सो है। अब वो किसी भी देश के साथ जंग छिड़ती है और उसमें अगर यूएस को जरूरत पड़ती है, तो सारे नेटो कंट्रीज भी कूदेंगे, है ना। टर्की से क्यों टर्की इतना पावरफुल हो रहा है? क्यों? नेटो मेंबर है वो, ठीक है। तो इसलिए वो इतना सिक्योर्ड है। सो कंक्लूजन हम देखते हैं कि ऑयल, करेंसी एंड पावर, वर्ल्ड ट्रेड में अपना पावर, इकोनॉमिक पावर इज द रियल पावर। हथियार काहे से खरीदोगे भाई? पैसा लगेगा, किसी भी चीज के लिए पैसा लगेगा। दैट्स हाउ अमेरिका इज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंट्री, इट क्लियरली शोज, ठीक है। आने वाले कुछ दिनों में हम समझेंगे नेटो क्या है, ब्रिक्स क्या है, ठीक है। और अमेरिका में जो गन कल्चर है उसके भी अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि इंडिया में भी उस तरीके का नहीं, बट एक बड़ा अनऑफिशियल सब, जैसे पंजाब में, बिहार में पहले था, पंजाब में करेंटली है, उन चीज़ों को भी समझेंगे। साथ ही हम समझेंगे ऑयल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है वर्ल्ड ट्रेड में, क्यों ऑयल से इतना डोमिनेंस होता है। यूएसए के पास अपना बहुत अच्छा खासा ऑयल रिजर्व है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ ट्रेड को डोमिनेट करने के लिए अटैक कर रहा है, जस्ट टू डोमिनेट द ट्रेड। सो इन सभी चीज़ों को अभी आप क्या करना है, अभी आप ऑलरेडी आप प्रीवियस वीडियोस में हम लोग बस जुडिशरी रह गया, बाकी हम एग्जीक्यूटिव कर चुके हैं, लेजिस्लेचर कर चुके हैं, उनको रिवाइज करते चलिए। जो आपका अगर पिछला कुछ छूटा हुआ है उसको दोबारा से करते रहिए। अभी हम यही एक छोटा सा सीरीज लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अभी रेलेवेंट है टॉपिक, तो इसको अभी निपटा के चलिए, ठीक है। रिवीजन इज दैट्स हाउ यू डू रिवीजन, ताकि आपके पास ज़्यादा बैकलॉग ना रहे। तो आप वेनेजुएला की ज्योग्राफिकल लोकेशंस देखेंगे, दूसरे उसके नेबरिंग कंट्रीज देखेंगे, ठीक है। आप इराक की, लीबिया की ज्योग्राफिकल लोकेशंस देखेंगे। ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो जितनी दुनिया भर की हैं, उनके उन ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे। इंडिया उसमें कहाँ भूमिका आती है, उस चीज़ को देखेंगे। उस पर हालांकि मैं वीडियो भी बनाऊंगा जियो पॉलिटिकल चीज़ों में, ठीक है। आईआर को आप साथ साथ इसमें देख लेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया ने कैसे मेंटेन किया है, क्या इंडिया पे अटैक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है मोदी नोज आई एम नॉट हैप्पी विद हिम, ठीक। तो भैया, वैसे मोदी इंडिया पे कोई अटैक नहीं कर रहा है, उसकी उसकी मैं जब इंडिया की जो पॉलिटिकल उस पर वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा इंडिया पे कोई भी देश क्यों अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। वो हमारे पास एक हमने बनाया हुआ है बहुत सालों से, वो नेहरू जी के टाइम से हर प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर बनाता आया है कि हमारे देश पर किसी भी भारी ताकत का कोई प्रभाव ना पड़ पाए। तो उस चीज़ को हम समझते चलेंगे और करते चलेंगे। इसी तरह से चीज़ों को एकदम डेप्थ में जाके और ब्रॉड पर्सपेक्टिव से समझिए, तो आप बेहतर समझ पाएंगे असल में हो क्या रहा है, और एग्ज़ाम के लिए भी इस चीज़ को रेलेवेंस रख पाएंगे। इसी तरह सीखते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।